किसी से इंस्पायर हो गए, इंप्रेस हो गए कि अरे भाई ये तो ठाकुर जी की ऐसी सेवा करते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसे श्रृंगार करते, मैं भी करूं। 2-4 महीने में वो ठंडा हो जाता है, फिर व्यक्ति, फिर उससे सेवा नहीं होती। वो माँ आप करता है। ये तो घर के प्रेमी लोगों के अधिकार में होता है कि आज उसका विशेष दिन है, हम उसको कुछ उपहार दें, कुछ याद रखें। वो तो घर का एक सामान्य व्यक्ति है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। इनके वर्ष भर के जो उत्सव हैं वो तो आपको याद रखने ही चाहिए। अब होली दिवाली इसलिए याद है क्योंकि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है, लेकिन कई ऐसे छोटे मोटे त्योहार भी हैं, वो भी आपको मनाने चाहिए और खूब उत्साह से मनाओ। समय नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, सबके पास समय होता है। हम तो इतने व्यस्त हैं कि हमारे पैर टिकते नहीं एक जगह, तो भी हम भागते दौड़ते हुए अपने ठाकुर जी का उत्सव मना ही लेते हैं, चाहे जहां भी मनाओ। इसलिए ठाकुर जी के उत्सव मनाइए, नहीं तो वो अपराध का कारण बनता है। 32 प्रकार के सेवा अपराधों में पहला अपराध है ठाकुर जी के सवारी देख करके या ठाकुर जी की रथ यात्रा देख के या ठाकुर जी का मंदिर देख के पादुका ना उतारते हुए प्रणाम करना है। तुरंत पादुका उतारो। दिख रहा है कि ठाकुर जी का कोई, अभी जैसे होली है, कई मंदिरों की सवारी भी निकलेंगी। हमारे कुछ दिन अभी ब्रह्मोत्सव शुरू हो जाएगा श्री रंगनाथ मंदिर का। जितने भी यहाँ श्री वैष्णव बैठे हैं, जिन्होंने हमारी परंपरा में भी दीक्षा ली है, उन सबसे प्रार्थना, श्री रंगनाथ प्रभु के ब्रह्मोत्सव में एक दिन सबको उपस्थित आप लोगों को होना है। हम तो कथा करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, उन दिनों में मैं नहीं हूं, पर हमारे जो भी शिष्य वृंद यहाँ हैं वृंदावन में, श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव में एक दिन जरूर जाइएगा और हो सके तो रथ यात्रा तक रुकिएगा। साल में एक बार श्री रंगनाथ भगवान की रथ यात्रा वृंदावन में होती है, अद्भुत होती है, अति आनंद से होती है। हम लोग छोटे छोटे तो खूब जाते थे, रंग जी के मेले में झूला झूलते थे, आतिशबाजी होती थी उसको देखते थे, रंगनाथ प्रभु का रथ निकलता उसको खींचते थे। तो जो भी रामानुज दास और रामानुज दासी यहाँ बैठे हैं, उन लोगों को अगर कोई बहुत विशेष कार्य ना हो तो रंगनाथ जी के ब्रह्मोत्सव में जरूर जाइएगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में पाटोत्सव को, वार्षिक उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहते हैं, ब्रह्मोत्सव। तो श्री रंगनाथ मंदिर का पाटोत्सव है ब्रह्मोत्सव, उसमें जरूर जाइएगा। रंग जी कैसे रथ में आरूढ़ होकर के निकलेंगे, श्री गोदा रंगमन्नार, श्री गोदामबाजी के साथ ठाकुर जी निकलते हैं। गोदामबाजी का चरित्र हमने सुनाया है, बहुत सुंदर चरित्र है। तो ठाकुर जी की सवारी या मंदिर के सामने अगर प्रणाम करने के लिए रुके हैं तो उस समय पादुकाओं को उतार देना चाहिए। कई बार देखा गया है कि कई वैष्णव जन भी गुरुजनों को देख के पादुका में ही प्रणाम कर लेते हैं। नहीं, ये एक बहुत सूक्ष्म सम्मान है आचार्यों के प्रति कि आप पादुका उतारिए, उसके बाद प्रणाम कीजिए।